जली। तब से रावण को श्री हनुमान जी की पूंछ से बड़ी चिढ़ हो गई। रावण यही सोचता कि इस पूंछ ने तो न जाने क्या क्या काम कर दिया। हमें कवितावली में वर्णन मिलता है कि जब श्री राम जी एवं रावण का युद्ध चल रहा था तो तीन तीन सेनाएं रावण ने भेजी हनुमान जी को पकड़ने के लिए। बंदर को पकड़ कर लाओ। तीन तीन सेनाएं। कौन सी? हाथी पर सवार सैनिक, घुड़सवार सैनिक और रथ पर। ये तीन तीन तरह की सेनाएं जो भेजी। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं जाऊं? क्यों? कहा हनुमान जी खुद कैसे लड़ेंगे? तो वो सब लड़ लेंगे, तुम बैठो। अब तो क्या कहना। तीन तीन सेनाएं। और जैसे ही श्री हनुमान जी के सामने आई तो हनुमान जी ने गदा का प्रयोग नहीं किया। किसी ने कहा गदा का प्रयोग क्यों नहीं करते? हनुमान जी ने कहा हम नहीं करेंगे। तब तक हनुमान जी ने एक हाथी को ही हाथों में उठा लिया। अब बताओ, गदा पटकते तो दो चार मरते और हाथी पटकेंगे तो दो चार मरेंगे। कवितावली में क्या सुंदर वर्णन है। हाथन सो हाथी मारे, घोरे घोरे सो संघारे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं हाथन सो हाथी मारे, घोरे घोरे सो संघारे, रथन सो रथ बिदरन बलवान की। घोड़ा उठाकर घोड़े पर, हाथी उठाकर हाथी पर, रथ उठाकर रथ पर। हाथिन सो हाथी मारे, घोरे घोरे सो संघारे, रथन सो रथ बिदरन बलवान की। और राम जी ने बार बार सेवक सराहना करत, राम तुलसी सराहे रीत साहिब सुजान की। और जो हनुमान जी की लड़ाई देखी, कहने लगे लक्ष्मण जी हनुमान जी कमाल कर रहे हैं, तीन तीन सेनाओं से अकेले लड़ रहे हैं। राम जी ने कहा ये तो आगे का कमाल है, पीछे पूंछ अपना काम कर रही है। लामी लूम लसत लपेटी पट कट भट, देखो देखो लखन लरनी हनुमान की। अब सेनाएं तो नहीं आई। रावण को बड़ी थी कि सेनाएं आएंगी बंदर को पकड़कर। सेनाएं नहीं आई। फिर संवाददाता आए, रिपोर्टर। रावण ने कहा बंदर कहाँ है? बोले वहीं। और सेना गई, मर गई। तो तीन तीन सेनाएं कैसे मर गईं? सुसंवाददाता बोले नाराज मत होना, वो पूंछ में लपेट कर फेंक दी। रावण बोला चुप, फिर वही पूंछ। अब रावण को लगा कि ये पूंछ तो, इस पूंछ का कुछ करना पड़ेगा। तो रावण ने सोचा इस बार मरने वाली सेना ही नहीं भेजेंगे, इस बार अमर सैनिक भेजे। हमें वर्णन मिलता है, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं जे रजनीचर वीर विशाल, कराल बिलोकत काल न खाए, अतिरण रोड़ बड़े बर जोर, कपीस किशोर परे फग पाए। अमर सेना आई। अब हनुमान जी से राम जी ने कहा कि हनुमान तुम्हारे लिए अमर सेना आ रही है। हनुमान जी बोले प्रभु चिंता नहीं। तो कैसे लड़ोगे? कहा वो अमर हैं। हनुमान जी बोले हम भी अमर हैं। अरे उन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। हनुमान जी बोले हमें श्री जानकी माता ने अजर अमर गुण निधि सुत हो। जे रजनीचर वीर विशाल, कराल विलोकत काल न खाए। इनको काल नहीं खा सकते। अतिरण रोड़ बड़े बर जोर, कपीस किशोर परे फग पाए। श्री हनुमान जी के फग पाए, फंदे में पड़े। हनुमान जी ने एक पूंछ बढ़ाई और सबको, गदा उठाया ही नहीं। किसी ने कहा गदा क्यों नहीं उठाते? तो बोले कि हम नहीं उठाएंगे गदा। तो क्यों? जब पहले से ही पता है कि इन्हें मरना नहीं है तो हमारे गदा उठाने का क्या महत्व? जब पहले से ही पता है।
अच्छा, मरने वाले से उनको ज्यादा चिंता रहती है जो अमर होते हैं, क्योंकि मरने वाला बेचारा ये सोचकर तो निश्चिंत हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा मरेंगे, पर अमर तो और चिंतित कि मरेंगे नहीं, पता नहीं जाने कहाँ जाएंगे। उनको तो ये चिंता। हनुमान जी के फंदे में पड़े तो हनुमान जी ने लूम लपेटी आकाश निहारी के, आकाश में देखा वहां की हठी हनुमान चलाए, और हनुमान जी ने ऐसी शक्ति से फेंका कि पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स था धरती का, ऐसा आ गया कि वो पृथ्वी के खिंचने की तो दूर ऑर्बिट में भी सेट नहीं हो पाए, और इतनी शक्ति से फेंका कि सूख गे गात, उनके मुंह सूख गए अमर सैनिकों के, सूख गे गात, चले न भुजात, परे भ्रम बात न भूतल आए, फिर वो धरती पर आई नहीं। अब रावण बड़ा खुश था कि अमर सैनिक तो लाएंगे, अमर सैनिक तो नहीं आए। फिर संवाददाता आए। रावण ने कहा बंदर कहाँ है? बोले वहीं। और सेना? बोले गई। मर गई तो कह नहीं सकते, गई तो कहाँ गई? तो बोले ऊपर जाते देखी, नीचे आते नहीं देखी। तो इतनी बड़ी सेना ऊपर कैसे चली गई? संवाददाता बोले नाराज मत होना, वो पूंछ में लपेट कर फेंक दी। रावण बोला चुप, फिर वही पूंछ। और रावण को क्रोध तो ये था कि इस पूंछ ने तो हमारी मूंछ नीची कर दी। अब रावण इतना परेशान, एक दिन सोचा कि पूंछ वाला मामला हम अपने ही हाथ में लेते हैं, ये सैनिक अमर सैनिकों से तो बना नहीं। तो एक बार श्री हनुमान जी बैठे थे, रावण पीछे से आया, पीछे से आया, जो पूंछ को देखा। हनुमान जी ने कहा रावण आपके पीछे है, लड़ते क्यों नहीं? हनुमान जी बोले अब आगे आता तो लड़ते, पीछे वाले से क्या करें। तो अब वो रावण में 20 भुजाओं की शक्ति, तो ऐसी 20 भुजाओं की शक्ति वाला रावण ने जैसे ही पूंछ को देखा, अब वो मजबूती से पूंछ को पकड़ लिया कि उखाड़ ही डालें आज इस पूंछ को। उसने जैसे ही पूंछ को पकड़ा, हनुमान जी से कहा कुछ करते क्यों नहीं? हनुमान जी बोले आगे आता तो कुछ करते, तो कुछ तो करो। हाँ कुछ करते हैं। हनुमान जी उड़े। अब रावण को तो ये एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि यह भी हो सकता था, वो तो मजबूती से पूंछ पकड़े था, तो अभी लटक गया। अब हनुमान जी उड़ते जा रहे, रावण वही लटका। अब रावण ही कह रहा था कि हे शंकर भगवान, ये पूंछ कहीं टूट ना जाए या हमारे हाथ से छूट ना जाए, नहीं हम तो कहीं के नहीं रहे, ना धरती के ना आसमान के। श्री तुलसीदास जी कितना सुंदर संकेत देते हैं कि रावण, हनुमान जी साधु हैं, सज्जन हैं, और अगर किसी सज्जन की प्रतिष्ठा की पूंछ को उखाड़ने की चेष्टा करोगे तो कहीं कहीं के नहीं रहोगे, ना धरती के रहोगे ना आसमान के रहोगे।